अर्जुन उठकर बैठे, तब तक धर्मराज आ गए। अर्जुन ने पूछा, भैया कहाँ चले गए थे आप? बहुत देर से आप शैया पर नहीं दिख रहे थे, मेरा चित्त भयभीत हो रहा था। धर्मराज बोले, वो बेचारा दुर्योधन आया था। जो बेचारा कहा अर्जुन समझ गए, कर दिया राज तिलक। और जब राज तिलक हो ही गया तो जो भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को मारने से क्या लाभ हुआ? का बात क्या हुई? अरे कहा अर्जुन, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिससे अपराध न होता हो। अपराध तो सभी से होता है। अर्जुन बोले, आप कहना क्या चाहते हैं, शीघ्रता से बताइए। अरे का रो रहा था कि भैया मेरे 99 भाई मर गए, मैं अकेला बचा हूं। माँ के पास गया था, माँ मेरे बचने का कोई मार्ग बताओ। माँ ने कहा, जा तेरा धर्म का जानने वाला धर्मराज बड़ा भाई वो बताएगा तेरे को कि तू कैसे बचेगा। इसलिए भैया मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अर्जुन, जो शरण में आ जाए उसके साथ पक्षपात भेदभाव रखने वाले को घोर नरक मिलता है। अर्जुन तो लाल पड़ते जा रहे थे। क्या उपाय बता दिया आपने? कहा, हमने कह दिया यदि माँ ने मेरे पास भेजा है तो मैं भी माँ के पास भेज देता हूं। आंख की पट्टी खोल दे, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। अर्जुन ने सिर ठोका। क्या कहें बड़े भैया। भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली तो भगवान ने देखा अर्जुन बैठे थे, सोए नहीं सारी रात। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कहा, हो गया जो होना था, सब सर्वनाश हो गया। इन्होंने उस पापी को मार्ग बता दिया। वज्र का जब हो जाएगा तो मरेगा कैसे? ये युद्ध का अभिप्राय क्या है? अरे भगवान ने कहा, चिंता छोड़ो, धर्मराज बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने उसके जीवित रहने का नहीं, मरने का रास्ता बताया है। अर्जुन बोले, नहीं नहीं। कहा, बिल्कुल ऐसा ही। अभी प्रातः काल हो ही रहा है। दुर्योधन ने मां को बता दिया, मां मैं तुम्हारे कमरे में निर्वस्त्र होकर के आऊं, मेरी ओर देखना, सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। और अपने सारे वस्त्र उतार करके, बाहर से दरवाजे सारे बंद हैं, प्रवेश करना चाहते दुर्योधन। तब तक देखा वहां कोण में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, पीतांबर लहरा रहा है, गले में माला पड़ी है। भगवान ने कहा, मंगलम सुप्रभातम। ये पापी कहां से आ गया? यहां तो सारे दरवाजे बंद हैं और नग्न होने के कारण लज्जित भी हो गया। भगवान ने कहा, आप इतने संभ्रांत व्यक्ति मां के कक्ष में बिना वस्त्र के जा रहे हैं? कहा, मुझे धर्मराज ने एक मार्ग बताया है, मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, इसलिए जा रहा हूं। लज्जित तो बहुत हो रहा था। भगवान ने कहा कि वैसे आप चले जाएं, लेकिन मेरी बात भी ध्यान से सुन लें। धर्मराज थोड़े पागल से हो गए। जब से अभिमन्यु मरा है उनका चित्त सही नहीं है। कई बार मुझे द्रौपदी कहते हैं, मैं खड़ा हूं, मैं दिख रहा हूं कि मैं कृष्ण हूं, मुझसे कहते, द्रौपदी तू कैसी खड़ी है, भोजन पानी की व्यवस्था करो। अच्छा, द्रौपदी से कृष्ण कह रहे हैं कई दिन से, तू कैसी खड़ी है, रथ तैयार कर और जा अर्जुन को ले जा। अब भगवान समझावे। दुर्योधन को भी लगा कि वैसे आधे पागल तो वे पहले ही से थे, हो सकता है ये विडंबनाओं में और अधिक उनका चित्त व्यतीत हो गया हो। भगवान बोले, आपकी इच्छा, चले जाओ, हमको कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी मर्यादा समझो, मां के कक्ष में आप जा रहे हैं, आप युवा पुरुष हैं। मोटे मोटे पुष्पों की माला भगवान पहने थे, उतार ली। कहा, आपकी आज्ञा हो तो कमर में बांध दूं। यदि शरीर वज्र का होने लगा तो चटका देना, उसमें क्या देरी लगेगी। हाँ, दुर्योधन ने कहा, ये भी ठीक है। मोटी मोटी माला भगवान ने कमर में गांठ लगा के बांध दी। दुर्योधन कहा, मां मैं आ चुका हूं। मां ने कहा, 9 वर्ष की अवस्था में जब मैंने सुना था कि मेरे पति अंधे हैं, तब से आज तक मैंने नेत्र दृष्टि से देखा भी नहीं हो, देखने की कल्पना कभी कामना न की हो। यदि मेरा ये पातिव्रत सत्य है तो मेरा बेटा वज्र का हो जावे। जो नेत्र की पट्टी हटाई, सारा शरीर वज्र का हो गया। गांधारी ने कहा, पागल, ये कमर में क्या लगा के आया है? तुरंत तोड़ने छोड़ने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन वो छूट भी नहीं रही थी, टूट भी नहीं रही थी। वो तो जो बांध है सोई छोड़ है। वो गांठे ही ऐसी है, जिसने बांधा है वही छोड़ सकता है। जा बेटा जा, अब छोड़ने से क्या होगा, वो जो भाग्य में है वही होना है। तेरी कमर का भाग कच्चा रह गया। अब अर्जुन नहीं समझ पाए कि भगवान गए भी थे। अर्जुन से कहा, अर्जुन इसकी कमर का भाग कच्चा रह गया, वहीं मारने से मरेगा ये। दुर्योधन की मृत्यु का भी निश्चय कर दिया। भगवान किसी को क्यों नग्न रखेंगे? द्रौपदी को नग्न कर रहे थे, द्रौपदी के पास दौड़े आए थे। भगवान कभी किसी की मर्यादा और लज्जा का हनन नहीं करते, वो तो सारे लोगों की मर्यादा और लज्जा को रखते हैं।
तब तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के पधारते। श्री कृष्ण के जी चरित्र में पूरी मर्यादा है, पूरी मर्यादा है। ये न समझना कि वो लीला पुरुषोत्तम है तो उन्होंने मर्यादा का ध्यान बहुत ध्यान रखा है, लेकिन उसे समझने की आवश्यकता है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने वस्त्र दिए, वो चले आए। आज रास्ते गौएं चरा रहे थे और ग्वाल वाल चल पड़े। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवर्हन ऐसा वही बादते क्षुण्ण तत्शांति कर तुम अर्हत। आज तो इतनी भूख लगी आई है, क्या बता, मैं चलते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा जाओ, ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां से कुछ मांग लाना, यज्ञ में सब कुछ दिया जाता है। यज्ञ करने वाले व्यक्तियों के यहां यदि ये 4 बातें कम पड़ जाएं तो उनका विनाश है। अन्नहीनम दहेद राष्ट्रम, यज्ञ में कोई भूखा रह जाए तो आग लगेगी। मंत्रहीनम चरित्रजहा, यदि मंत्रों की कोई त्रुटि हुई तो ब्राह्मणों को भोगना पड़ेगा, यजमान नहीं भोगेगा उसको। और दक्षिणाहीनम तु दातारम, यदि वह यज्ञ दक्षिणाहीन हो गया है, शक्ति सामर्थ्य से दक्षिणा कम दी गई है, तो दाता का विनाश हो जाएगा। नास्ति यज्ञ समो रिपुः, भगवान ने कहा जाओ, यज्ञ की तो परिपाटी है, जो भी भूखा प्यासा जाएगा उसको जल पानी मिलेगा। हमारे पटेल ने नियम बना रखा है, जितने भी यहां में, चाहे सवेरे चाहे शाम, यहीं भोजन करो, यहीं रहो, किसी को यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं। हमने कहा भाई आपने तो यज्ञ की तरह भंडारा कर दिया है, जितने भी आओ सभी पाओ। महाराज जी ये कब कब समय मिलता है, ये भगवान की बड़ी कृपा से ऐसा सुयोग बनता है। कभी इन्होंने कल्पना की होगी कि हम इतनी बड़ी ये जगह यहां बचा के रख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे। जब मैं अंदर प्रवेश किया, आया तो मैंने तो मकान देखा नहीं था, मैं अंदर ही आया तो मैंने कहा इतनी जगह मकान के अंदर। तो राजेश जी हंस के रह गए, कुछ उत्तर नहीं दिया। पर सोचा कि इनकी इतनी जगह रखने का, छोड़ने का भी इन्होंने जो श्रम किया था, जो उपाय किया था, वो भगवान ने आज सार्थक करा दिया कि ये भर गया, इसमें जगह नहीं बची। तो ये भगवान की कथा के इस सारे के सारे उपक्रम में सारे श्रम की सार्थकता ही हो गई। जीवन का कोई कर्म हम करें वो भगवत कार्य में, परमार्थ में, परोपकार में, संतों को, महात्माओं को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को, राष्ट्र के हित में लग जाए, ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। एतावता भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ करने वालों के हृदय में उदारता होती, चले जाओ। वहां जाके ब्राह्मणों से कहा कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि। और भगवान ने कहा ऐसे अकड़ के मत जाना, पहले साष्टांग प्रणाम करना ब्राह्मणों को। कहां करेंगे, ये सिखाया भगवान ने। हे भूमि देवा श्रुत कृष्ण आदेशकारिणा, हे ब्राह्मणों, हम भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। कृष्ण बलराम आए, हम लोग गौ चरा रहे हैं, अचानक भूख लग गई है, थोड़ा भोजन मांगा है कृष्ण जी ने। अरे वो ब्राह्मण तो इतने उन्मत्त थे, भागवतकार लिख रहे हैं इतिते भगवत यांचम, भगवान की प्रार्थना भी इन्होंने श्रवंत्योपि न शुश्रुवु, सुन के भी नहीं सुनी। कर्मकांड में कभी कभी इतना न फंसा जाए कि भगवान भी आए और लौट जाए, इतना भी कर्मकांड शोभा नहीं देता है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना। आरती पुष्पांजलि के बाद भंडारा होता है, ये बीच में ही मांगने आ गए। लौट के गए, भगवान से कहा महाराज वो तो बड़े घमंडी हैं, ब्राह्मण सुनते भी नहीं। ये अभिनिवेश खा जाता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सारा शास्त्र देखा है, मेरी तो ऐसी प्रतिष्ठा है, इतना धन है, इतनी मेरी पद है, अमुक तमुक, मेरे इतने बंधु बांधव, ऐसा वैसा। रावण को यही तो अभिमान था। कुंभकर्ण सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। भगवान ने कहा और क्या है तुम्हारे पास? कसुत समूह जन परिजन नाती, उगने को पार निशाचर जाती। भगवान ने कहा रावण जी कुछ बचा? रावण बोले अब अकेले हम ही रह गए, सुजाने वाले हैं। रहा न कुल को रोवनिहारा। यह है अभिमान का परिणाम। इसलिए किसी भी भगवान की दी हुई दायाद, विद्या, बुद्धि, विद्वत्ता, धन, वैभव, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये भगवान की दी हुई है। यदि इसका अहम हुआ, अभिमान हुआ तो पतन अवश्यम भावी है।
पृष्ठ ही नहीं उठता है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, नहीं नहीं जाओ, वो बड़े विद्वान ब्राह्मण है, पुनः प्रणाम करना, लेकिन उनके पास नहीं, उनकी स्त्रियों के पास जाओ, उनके अंदर मातृत्व है, वो तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे। अपन बालक है ना, बालकों को देखकर माताओं को बड़ी दया लग जाती है। तो वो ब्राह्मणों के पास तो नहीं गए, वो ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, उनसे प्रार्थना की, माता जी हम लोग भूखे हैं, भगवान कृष्ण बलराम भी आए, उनको भी बड़ी भूख लगी है, थोड़ा भोजन की इच्छा है। और ये तुरंत ब्राह्मण पत्नियां तैयार और तत्पर होकर के बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन लेकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम का नाम सुनते इतनी तीव्रता से दौड़ी कि चाहे पिता, चाहे बंधु, चाहे पति, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी की बात न सुनी न पूछा। स्त्री का धर्म है, मनुस्मृति में लिखा है, वो धर्मशास्त्र है। 100 वर्ष की वृद्धा मां, विधवा, 100 वर्ष की, अनुमान लगाना, वो भी अपने पुत्र या पौत्र को बोल करके जावे कि मैं दरवाजे के बाहर जा रही हूं। पुरुष को चाहिए कि घर के भीतर पूछ कर आवे, और स्त्री को चाहिए कि घर के बाहर पूछ कर जावे। आपने इतना बड़ा मकान बनाया है, दरवाजा लगा होगा तो खटखट करोगे ना, मैं आ जाऊं, तो वहां से आवाज आएगी रुक जाओ, तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा। आपने तो नहीं कहा कि मैंने 1 करोड़ रुपए का भवन बनाया, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? उन्होंने कहा रुको, रुकना पड़ा 5 मिनट, कोई कारण होगा, बहू बेटी होगी, उसको व्यवस्थित होने पर ही तो प्रवेश संभव होगा। धर्मशास्त्र ने असमानता नहीं की, घर के अंदर स्त्री से पूछकर कोई काम किया जा सकता है, चाहे धर्म का हो, चाहे पारिवारिक व्यवस्था का हो, चाहे भोजन का हो। इसलिए घर के अंदर स्त्री से पूछकर करो, और घर के बाहर स्त्री को चाहिए पुरुष से पूछकर जावे। स्त्रियां जब इस सुरक्षा में व्यवस्था में रहती थी तो कितनी व्यवस्था होती थी। आज बहु बेटियों के अनियंत्रित, उच्छृंखल, असंतुलित, अमर्यादित जीवन के दुष्परिणाम आप बहुत विज्ञता से समझ रहे हैं। ये ऋषियों का वाक्य ऐसे नहीं था कि पिता रक्षति कौमारे, कुमारी अवस्था में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र। वृद्धावस्था में भी स्त्री इतनी असुरक्षित नहीं रह सकती। आज ये सारे दुष्परिणाम यहां से वहां तक के देख लें, केवल मर्यादाओं के त्यागने का दुष्परिणाम देखा जा रहा है। और जब तक मर्यादाओं में आबद्ध नहीं होगा व्यक्ति, तब तक ये दुष्परिणाम रुकने वाले नहीं। हो जाओ आप कितने मर्यादा विहीन होना चाहते हो। महानगरों की स्त्रियों के उन अबलाओं की यदि आप पहनावे को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप अंग, ये तुम्हारा पहनावा है, पहनावा है कि अंगों का प्रदर्शन है, ये दिखाना है कि हमारे अंग कैसे। महर्षि वाल्मीकि की रामायण को पढ़ा होता तो समझा होता। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि महाराज नर नरेंद्र श्री जनक जी जिस समय यज्ञ करने लगे और सोने का हल लेकर के जैसे ही उन्होंने हल हाँका, तो उस धरती में से निकली हुई भगवती किशोरी श्री सीता जी बालिका के रूप में मिली। उनके सारे शरीर में धरती की पीली पीली भस्म ऐसे लगी थी पूरे शरीर में, जैसे धरती माता ने सीता रूपी बेटी को पीला पीला वस्त्र पहनाकर जनक रूपी पिता को सौंप दिया हो कि ले जाओ इस बेटी के लिए। इतनी छोटी कन्या को भी वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो मिट्टी से आवृत करके दिया ताकि बेटी का कोई अंग प्रत्यक्ष न हो जाए। और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि जब 9 वर्ष की सीता निकली भगवान श्री राम के उस जहां धनुष यज्ञ के स्थल के ऊपर, तो तुलसीदास जी ने लिखा, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भार। साड़ी का अर्थ क्या है? साड़ी हम बोलते हैं, उसका नाम सारी है। सारी पीला पीला एक कपड़ा मैं डाले हूं, आप कह रहे हैं महाराज जी आप धोती पहने, और वही वस्त्र कोई स्त्री पहन ले तो आप कहें महाराज जी साड़ी पहने। क्यों? क्योंकि साड़ी का अर्थ है सारी। वो स्त्री सारी की सारी ढकी होनी चाहिए, उसके किसी भी अंग का दृष्टा को अनुमान न लग जाए, तब उसका अर्थ सारी है।
अब युग और समय उस स्थान पर पहुंच गया है कि ये इतनी बहू बहन बेटी माताएं बैठी हैं, इनको देखकर प्रणाम करने का मन करता है। इनके सिर पे अंचल है, शरीर आवृत है। और दृश्य देखो आप महानगरों का, तो उन स्त्रियों को देखकर अपनी नाक आंख नीची होती है, पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पाश्चात्य की भी मर्यादा का उल्लंघन करके अब भारतीय इतनी निर्लज्जता में प्रवेश कर चुकी स्त्री। पुरुष जब भजन करे भोजन करे तो सिर के ऊपर वस्त्र धारण न करे, ये शास्त्र का आदेश है। भजन में भोजन में सिर पर वस्त्र नहीं होना। अब बहुत शीत है, बहुत ऐसी कोई बात है तो अलग बात है, पर नियम नहीं है। पर स्त्री के सिर पर से वस्त्र कभी नहीं गिरना चाहिए, चाहे वो भजन करे, चाहे यज्ञशाला में बैठे, चाहे भोजन करने बैठे, पर उसके सिर पर वस्त्र होना चाहिए। इन मर्यादाओं के पीछे बड़े गंभीर कारण निहित थे, पर उन कारणों को समाप्त करने के बाद आज की चकाचौंध में हम भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जब अर्धनग्न अवस्था में घूमने वाली बहू बेटियां बाहर निकलती हैं तो हमको बड़ा गौरव होता है कि बहुत पढ़ी लिखी लड़की महाराज, पढ़ी लिखी बहू है, वो तो ऐसे ही रहती है। ये आपके हमारे गौरव का विषय भले ही बना रहे, लेकिन शास्त्र का और धर्म का ये सबसे बड़ा पतन है, पतन। ये इन्होंने नहीं सुना, न पिता से पूछा, न पति से पूछा, न बंधु से पूछा कि श्री कृष्ण आए हैं बलराम जी, हम उनको भोजन करने चले जावे। वो स्त्रियां, ब्राह्मणों की स्त्रियां जानती थीं कि ये सारा का सारा स्त्री धर्म, ये मर्यादा, ये लज्जा किस लिए है? इसलिए है कि भगवान को पा जाएं। इसी के लिए तो स्त्री इतना पालन करती पातिव्रत धर्म का। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक ब्राह्मण चारों वेदों का पारायण करके त्रिकाल संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र आदि वैश्वदेव, बलि वैश्वदेव कर्म श्रेष्ठ करने के बाद ब्रह्मलोक में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें संदेह है। लेकिन किसी भी वर्ण की स्त्री, चाहे ब्राह्मणी हो चाहे शूद्रा हो, यदि उसने जीवन भर अपने शरीर को पवित्र रखा है तो मरने के बाद बिना किसी जप तप के वो सीधे ब्रह्मलोक चली जाएगी। ये शास्त्र का वाक्य बोल रहा हूं। ब्रह्मलोकम व्रजन्ति ते, एक ही साधना है उसकी, मर्यादा की। लेकिन उन स्त्रियों ने विचार किया कि हमने पतियों की सेवा की है, यज्ञों के अनुष्ठानों में हम वर्ण हैं, पर इन सब का अभिप्राय तो भगवान है। जब भगवान ही दरवाजे पर आ गए, आप क्या मर्यादा है? इसी के लिए तो सब कुछ किया, चलो। और स्त्री में मातृत्व होता है, उसमें खिलाने पिलाने की, पोषण करने की सामर्थ्य होती है, स्वभाव होता है, वो ब्रह्मा ने बना के भेजा है। इसलिए शास्त्रकार कह रहे हैं, बिना मातृहस्तम, बिना भ्रातृसंगम, बिना गोरसम को रसो भोजना नाम। वो भोजन जिसमें मां की तरह प्रीति नहीं मिली, वो भोजन है। माता की तरह प्रीति का मिलना कठिन है। बिना मातृहस्तम, एतावता छोटी सी 5 वर्ष की बेटी होगी, उसमें भी मातृत्व होगा। अभी वो मां नहीं बनी, लेकिन उसमें मातृत्व है। आप एक परीक्षा करके देखना, आपका 6 वर्ष का बालक हो, उसको 2 लड्डू देना कि एक लड्डू तेरा, एक तेरी छोटी बहन का है। और यदि आपकी 4 वर्ष की बेटी हो, उसको 2 लड्डू देना कि एक तेरा है, एक तेरे भाई का है। तो वो बेटी लड्डू रख देगी, अभी खाएगी नहीं। 4 वर्ष की बेटी नहीं खाएगी। जब भैया आ जाएगा तो कहेगी, भैया ये तुम्हारे हिस्सा का लड्डू है। पहले भाई को खिलाएगी, पीछे खाएगी। अभी वो 4 वर्ष की है, लेकिन उसमें माता का गुण आ गया। यही तो माता का गुण है कि मुंह का कौर निकाल करके खिलाती है, हृदय का रस पिलाती है। और वो बालक जो 6 वर्ष का बालक है, उससे आयु में 2 वर्ष बड़ा है, पहले बहन के हिस्से का लड्डू खाता है, पर अपने हिस्से का खा के उसको चढ़ाता है कि मैंने तेरा भी खा लिया है। माता मुंह का कौर निकाल करके बालक के मुंह में डालकर उसको सींच कर पल्लवित पुष्पित करके बड़ा करती। आज के वे अभागे जो माता पिता को आंख निकालते, जिस मां ने आंख खोलकर संसार दिखाना सिखाया था, अब उस मां को आंख लेके दौड़ रहा है। जिस पिता ने बोलना सिखाया था, उस पिता को कटु शब्द बोल रहा है। भगवान शंकराचार्य ने अंतिम समय में एक श्लोक लिखा और कहा
कि मैं देवाराधन करके देवताओं के ऋण से मुक्त हो गया, शास्त्र अध्ययन करके ऋषियों के ऋण से मुक्त हो गया, सत्कर्म करके मैं पितरों के ऋण से मुक्त हो गया, लेकिन हे जन्म देने वाली मां, तेरे ऋण से मुक्त नहीं हुआ। मम मलिनमयी शैया मां, जब मैं तेरी गोद में मलमूत्र का त्याग करता था, तेरी छाती पर मलमूत्र का त्याग करता था, तो तू मलमूत्र को प्रेम से पहुंचती थी। तूने कभी भी मन बुरा नहीं किया। तेरा वो ऋण चुका पाऊंगा मैं। इसलिए मां, देव ऋण, ऋषि ऋण और पिता के ऋण से मुक्त हो गया, लेकिन आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा, जन्मदात्री माता, तेरे ऋण से मुक्त कभी नहीं हो पाऊंगा। हृदय का दूध पिलाया, गर्भ में धारण किया और गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाती थी। वेद भगवान कहते हैं, ऋषि ने नारायण से प्रार्थना की, यथा मात्रम विवत्सत्वम। वेद भगवान कहते, वो ऋषि नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण, मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, एक अपराध की मैं क्षमा मांगता हूं। ऋग्वेद का मंत्र है कि मैं जब दूध पीता था तो मुझे पता नहीं था, वो दूध पिलाने वाली माता के हृदय में मैं लात मार देता था। बच्चे का स्वभाव है, वो पैर ऊपर उठाता है। हे नारायण, और तो कोई अपराध मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो